अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, क्लास 9 का हमारा चैप्टर 8 स्टार्ट है लॉजिक। उसकी एक्सरसाइज 8 बच्चे हमारी स्टार्ट है। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे पास स्टेटमेंट लिखी हुई है, प्रूव द फॉलोइंग। आपने दर्ज को क्या करना है, साबित करना है, प्रूफ करना है बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप, और हर स्टेप को क्या करना है, जस्टिफाई करना है। जैसे बच्चे हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 8 में डिडक्टिव प्रूफ के जरिए से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था और साथ में हमने उनकी रीजन भी लिखी थी। आज भी क्वेश्चन के अंदर वो यही कहता है कि बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप, हर स्टेप को आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे जस्टिफाई करना है। तो बच्चे पार्ट नंबर फर्स्ट है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 का वैल्यू लिखी है 4 + 16x डिवाइडेड बाय 4 which is equal to 1 + 4x। हमने बच्चे यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन के बाद इस क्वेश्चन को एक दफा नीचे ला के एज इट इज राइट कर लिया। अब बच्चे हम यहाँ पे इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। हमने लिखा लेफ्ट हैंड साइड which is equal to 4 + 16x डिवाइडेड बाय 4। हम इस बच्चे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और प्रूफ करते हैं, ये हमारे पास आंसर इसका राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले बच्चे देखें कि हमारे पास यहाँ पे ये जो 4 लिखा हुआ है, हम इसको साइड पे बाहर निकाल के कॉमन लिख लेते हैं। तो इसको हम यूं करके राइट करते हैं 1 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई के साथ बच्चे आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 4 + 16x। ठीक है, ये वैल्यू बच्चे हमने यहाँ पे राइट की। अब इसके हम रीजन भी साइड पे लिखते हैं कि हमने क्या चीज यहाँ पे इस्तेमाल की है। बच्चे हमारे पास वैल्यू ये लिखी हुई थी a/b की शक्ल में। ठीक है, ये ऊपर वाली वैल्यू a है, ये b है। हमने यहाँ से क्या किया, ये जो b की वैल्यू है इसको बाहर कॉमन निकाल दिया। तो हमने लिखा बच्चे कि 1/b मल्टीप्लाई के साथ आपके पास वैल्यू क्या है, a है। ये बच्चे हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब बच्चे यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ 16 है, तो 16 को भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 के मल्टीपल की शक्ल में तोड़ लेते हैं ताकि हम यहाँ से वैल्यूज को बाहर कॉमन निकाल सकें। तो बच्चे यहाँ पे देखें, ये वैल्यू आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 4 रहेगी एज इट इज। फिर मल्टीप्लीकेशन के साथ इनटू यहाँ पे बच्चे ये जो 4 है ये एज इट इज लिख लिया हमने। अब यहाँ पे बच्चे जब इसमें से 4 को कॉमन निकालेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे भी कुछ होना चाहिए। हम इसके साथ बच्चे यहाँ पे 1 को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, सेंटर में आ जाएगी ये आपके पास बच्चे प्लस की साइन। 16 को हमने बच्चे लिखा 4 × 4 और ये साथ में x आपके पास एज इट इज राइट हो गया। अब ये जो 1 बच्चे यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है इसे हम बोलते हैं मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, यानी कि आपके पास मल्टीप्लाई हुआ है ना, ये फर्क तो कुछ नहीं पड़ा आपके पास इस इक्वेशन के ऊपर, तो हमने इसलिए इसका नाम यहाँ पे साइड पे लिख दिया। ये आपके पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब अगला काम बच्चे हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी देखिए 4 लिखा हुआ है और यहाँ भी 4 लिखा हुआ है। दोनों में से 4 को हम क्या करेंगे, बाहर कॉमन निकाल लेंगे। तो बच्चे ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लिकेशन के साथ 4 बच्चे जब बाहर कॉमन चला जाएगा तो हमारे पास देखिए वैल्यू क्या बचती है, यहाँ आपके पास बच्चे 1 बच जाएगा क्योंकि ये 4 जो है ये बाहर आपके पास राइट हो गया। फिर यहाँ क्या आ जाएगा बच्चे आपके पास प्लस की साइन, ये आपके पास देखिए एक 4 ये बाहर आ गया और ये वाला जो 4x है ये हमारा यहाँ पे राइट हो गया। तो ये बच्चे आपके पास वैल्यू राइट हो गई। देखिए 4 जो है ये अंदर क्या हो रहा था, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। तो हमने बच्चे इसके लिए रीजन यहाँ पे लिख दी है कि हमने कौन सा लॉ लगाया है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया है। ठीक है, तो ये साइड पे बच्चे हमने इसके लिए रीजन लिख दी। अब आपने क्या करना है, ये जो 4 हमने निकाला है इसको हम ये वाला जो 1/4 है इसके साथ इकट्ठा करके राइट कर देते हैं। तो जब ऐसे लिखेंगे तो हम बच्चे इसको यूं बना देते हैं 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4, ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर दी और ये वाली वैल्यू जो आपके पास बच्चे 1 + 4x है ये एज इट इज राइट हो गई। अब देखें ये वाली वैल्यू जब आपके पास उस तरफ क्लोज हो गई तो ये हमारे पास बच्चे प्रॉपर्टी जो है वो बन गई है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे लगी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो बच्चे जो हमने प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है उस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे राइट कर देते हैं। हमने इसका नाम लिख दिया एसोसिएटिव लॉ। अब देखिए आपके पास बच्चे 1/4 और ये जो 4 है ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की शक्ल में लिखे हुए। देखिए ना 4 का रेसिप्रोकल 1/4 उसके साथ ऑपरेट हो रहा है। तो आपके पास ये आंसर किसके इक्वल देता होता है, 1 के इक्वल देता है। ठीक है, फिर मल्टीप्लिकेशन के साथ ये 1 + जो 4x है ये रहा एज इट इज आपके पास। तो इसकी जगह पे बच्चे हम क्या लिखेंगे कि 1 जो आया है ये किसकी रीजन से आया है, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4 की रीजन से। तो यहाँ पे हम वैल्यू लिखते हैं ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसकी रीजन है। ठीक है, हमने यहाँ पे साइड पे इसकी रीजन को राइट कर दिया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब ये जो 1 है ये जब बच्चे आपके पास 1 + 4x के साथ ऑपरेट होगा तो हमें आंसर 1 + 4x ही देगा। 1 चूंकि हमारे पास बच्चे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है इसलिए इसने अंदर वाली वैल्यू को कुछ नहीं कहा। तो हमने साइड पे यहाँ पे बच्चे इसकी रीजन लिख दी कि हमारे पास ये जो वैल्यू थी 1 ये क्या थी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी थी।
ठीक है, तो ये साइड पे देखें बच्चे, हमने इसकी जो रीजन अप्लाई की है वो हमने साइड पे मेंशन कर दी है। तो बच्चे हमारे पास क्या ये वाली जो वैल्यू आई है ये राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है जो हमने यहाँ पे प्रूफ करनी थी, यही तो वैल्यू हमने बच्चे प्रूफ करनी थी, हेंस प्रूव्ड, दैट इज योर आंसर। पार्ट नंबर सेकंड है, वैल्यू लिखी है हमारे पास 6x का स्क्वायर प्लस 18x डिवाइडेड बाय 3x का स्क्वायर माइनस 27 which is equal to 2x divided by x minus 3। बच्चे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के बाद एक दफा यहाँ पे एज इट इज राइट कर लिया। जो काम बच्चे हमने इस क्वेश्चन में किया है सेम एज इट इज हम यहाँ पे भी करेंगे। देखिए सबसे पहले हम इसकी बच्चे लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं ताकि हम इसकी राइट हैंड साइड के इक्वल क्वेश्चन को प्रूव कर सकें। तो वैल्यू हमारे पास है 6x का स्क्वायर प्लस का बच्चे आपके पास 18x है डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ वैल्यू आ जाएगी 3x का स्क्वायर माइनस का आपके पास क्या है 27 है। अब अच्छा यहाँ पे आपके पास वैल्यू देखें, ये जो वैल्यू लिखी हुई है x का स्क्वायर, हम इसको थोड़ा सा स्प्लिट कर लेते हैं तो आपके पास ये जो वैल्यू बन जाएगी ये वैल्यू आ जाएगी 6x मल्टीप्लाई बाय x की शक्ल में। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो 18 है इसको भी बच्चे हम क्या करेंगे, इसी 6 के मल्टीपल की शक्ल में तोड़ लेते हैं। ये सेंटर में प्लस की साइन आ गई, हमारे पास 6 3 18 होता है तो हम बच्चे यहाँ पे लिखते हैं 6x और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के साथ अकेला 3 आ जाएगी। देखिए 6 3 18 होता है और ये साथ में आपके पास x वैल्यू जो है वो राइट हो जाएगी। नीचे भी आपके पास बच्चे सेम इसी तरीके से आ जाएगा, 3 है x आ जाएगा, x के साथ स्क्वायर है तो ये हमने मल्टीप्लिकेशन के साथ x को राइट कर दिया, फिर माइनस की साइन। अब 27 3 के टेबल पे कहां पे आता है, 3 9 27, यहाँ पे 3 है ना तो हमने उसी की शक्ल में बनाना है। तो देखिए बच्चे हमने यहाँ पे लिखा 3 मल्टीप्लाई बाय 9। तो साइड में बच्चे हम यहाँ पे रीजन लिख देते हैं कि हमारे पास ये जो फैक्टर था ए बी की शक्ल में, इसको हमने किस शक्ल में राइट किया है, a मल्टीप्लाई बाय b की शक्ल में। देखिए ना हमने इनको तोड़ के लिख लिया है मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में। अब यहाँ पे हमने बच्चे अगला काम क्या करना है, कॉमन फैक्टर वाला काम करना है कि जो चीज इनमें से कॉमन निकलती है उनको हम कॉमन निकाल लेते हैं। देखिए इधर भी बच्चे 6x है, इधर भी 6x है, तो हमने दोनों में से क्या किया है 6x की वैल्यू को कॉमन निकाल लिया। जब ये वाली वैल्यू बच्चे 6x कॉमन आ जाएगी तो यहाँ पे आपके पास अकेला क्या बचेगा, x बच जाएगा। ये हमने यहाँ पे राइट कर लिया। सेंटर में ये आ जाएगी बच्चे आपके पास प्लस की साइन, यहाँ से बच्चे 6x की वैल्यू टोटल बाहर कॉमन चलेगी। ये वाला जो 3 है ये हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू बची थी, इसको हमने यहाँ पे राइट कर दिया। अब बच्चे हम फ्रैक्शन में आते हैं, देखिए यहाँ पे 3x है और यहाँ पे आपके पास क्या है 3 है, तो कौन सा फैक्टर बच्चे ऐसा है जो आपके पास यहाँ पे कॉमन आ रहा है, दोनों में से बच्चे सिर्फ 3 ही कॉमन आ रहा है तो हमने 3 को कॉमन लिख लिया। ये वाली वैल्यू जो आपके पास x है ये मल्टीप्लिकेशन के साथ x को हमने एज इट इज यहाँ पे राइट कर दिया। अब यहाँ पे बच्चे सेंटर में आ जाएगी माइनस की साइन, देखें ये वाला जो 3 है ये बच्चे बाहर हमारे पास क्या आ गया, कॉमन आ गया और यहाँ से वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी। तो ये वाली वैल्यू बच्चे हमने यहाँ पे राइट की और साइड पे हम बता देते हैं कि हमने काम क्या किया, यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स वाला काम किया, यानी कि कॉमन निकाला है वैल्यूज को। तो ये साइड पे रीजन आ गई। अब बच्चे यहाँ पे देखिए 3 1 जार क्या होता है 3 होता है और 3 2 जार आपके पास क्या होता है 6 होता है। तो हमारे पास बच्चे वैल्यू यहाँ पे क्या राइट हो जाएगी 2x राइट होगी इनटू आपके पास यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय ये x और मल्टीप्लाई बाय x जो है इसे हम दोबारा से x स्क्वायर की शक्ल में राइट कर देते हैं और ये माइनस का आपके पास क्या आ गया यहाँ पे 9 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे देखें कि ऊपर नीचे वैल्यू क्या हुई है कैंसिल हुई है। तो हम साइड पे जो रीजन इसकी बताएंगे वो ये लिखेंगे कि हमने कैंसिलेशन प्रॉपर्टी को अप्लाई किया है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी लिख लें या कैंसिलेशन ला लिख लें, एक ही बात है। अब देखिए बच्चे नीचे आपके पास x स्क्वायर माइनस का 9 है, ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, हम इसका फार्मूला बना लेते हैं। ऊपर वाली वैल्यू जो 2x है इंटू x प्लस 3 के साथ ये एज इट इज राइट हो जाएगी डिवाइडेड बाय ये फार्मूला देखें जो x का स्क्वायर है इसे हम यूं लिख सकते हैं x का होल का स्क्वायर, फिर माइनस की साइन 9 बच्चे आपके पास 3 का स्क्वायर बनता है, यानी कि हमने इसको लिख लिया 3 का होल स्क्वायर। अब साइड में बच्चे हम यहाँ पे ना फार्मूला लिखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे इसका फार्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो फार्मूला देखिए बच्चे आपके पास जो a स्क्वायर माइनस का जो b स्क्वायर है ये बच्चे हमारे पास किसके इक्वल होता है a माइनस b इंटू a प्लस b के इक्वल होता है। ठीक है, हमारे पास फार्मूला देखिए इस शक्ल में बना हुआ है, हम इसको अब इस शक्ल में राइट कर देते हैं। तो वैल्यू हमारे पास बच्चे बन जाएगी यहाँ पे 2x इंटू x प्लस 3 डिवाइडेड बाय ये आपके पास बच्चे फार्मूले में आ जाएगा x माइनस 3 इंटू आपके पास x प्लस 3। ये वैल्यू बच्चे हमने यहाँ पे राइट की। अब देखें ये वाला जो x प्लस का 3 है इससे x प्लस 3 के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बच्चे वैल्यू क्या आ गई 2x ऊपर वैल्यू बच गई डिवाइड में आपके पास वैल्यू क्या आ गई है x माइनस
3 आ गई है, तो यहाँ पे बच्चे वैल्यू चूंकि कैंसिल हुई हैं, इसलिए हम यहाँ पे जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके हैं उसका नाम क्या है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है या फिर कैंसिलेशन लॉ है। ठीक है, अब ये वाले जो बच्चे वैल्यू हमारे पास फाइनल आई है, देखें यही हमने क्या करनी थी, राइट हैंड साइड प्रूफ करनी थी। तो ये बच्चे हमने राइट हैंड साइड की वैल्यू को यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। हम नीचे यहाँ पे लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट पार्ट नंबर 3 है। वैल्यू लिखिए हमारे पास x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 which is equal to x plus 5 divided by x minus 5। तो बच्चे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के बाद यहाँ पे एक दफा एज इट इज राइट कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये वाले जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको ले लेते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड which is equal to x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 डिवाइडेड बाय, आपके पास बच्चे फ्रैक्शन में वैल्यू क्या लिखी हुई है, x का स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10। अब बच्चे हमने इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो बच्चे हमारे पास यहाँ पे देखें कि ये वैल्यू दो वाली तो है नहीं कि जिनके अंदर हम कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज को लगा सकें, लेकिन ये 3 वाली वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। इस तरह के क्वेश्चन को बच्चे हमने चैप्टर 4 के अंदर पढ़ा था कि हमारे पास ये जो ऊपर वाली वैल्यू है इस तरह की होती थी, तो वहां हम फैक्टर्स बनाते थे जिसे हम जोड़े बनाना कहते हैं। फैक्टराइजेशन का काम वहां पे किया करते थे। सेम काम बच्चे हम यहाँ पे भी करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू के साथ भी और यहाँ पे नीचे वाली वैल्यू के साथ भी। तो देखते हैं हमारे पास वैल्यू क्या बनती है। फर्स्ट वाली वैल्यू तो बच्चे हमारे पास आ गई x का स्क्वायर। हम यहाँ पे लास्ट वाली टर्म को बच्चे फर्स्ट वाली टर्म के साथ ऑपरेट करवाएं तो हमारे पास प्लस का 10x का स्क्वायर वैल्यू आती है। अब दो फैक्टर्स ऐसे चूज करने हैं कि हमारे पास प्लस करें तो 7 आए, मल्टीप्लाई करें तो 10 आए। साइन डिसाइड करते हैं, दोनों फैक्टर्स प्लस के बनेंगे क्योंकि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है। तो देखिए बच्चे आपके पास 5 और 2 7 होते हैं, इन दो को प्लस कर लें, ठीक है, और अगर इनको हम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 10x का स्क्वायर बनता है। तो यहाँ पे बच्चे हमने डिसाइड कर लिया कि ये हमारे दो फैक्टर जो है वो मिडिल टर्म ब्रेक होके आ रहे हैं। तो हमने यहाँ पे बच्चे लिख लिया कि आपके पास वैल्यू है 5x प्लस का आपके पास 2x और ये प्लस का आपके पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसी तरीके से बच्चे हम नीचे वाली वैल्यू के फैक्टर्स भी बनाते हैं। तो नीचे वाली वैल्यू में देखिए x का स्क्वायर, ये आपके पास बच्चे वैल्यू आखिरी टर्म जब इसके साथ ऑपरेट होगी तो हमारे पास वैल्यू आ रही है माइनस का 10x का स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चे हमने फैक्टर चूज करने हैं, यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो इसका मतलब कि बड़ा फैक्टर माइनस का बनेगा, छोटा फैक्टर आपके पास प्लस का बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास 3 चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 10 आना चाहिए। तो 5 में से अगर बच्चे हम 2 को माइनस कर दें तो माइनस का 3 आते हैं आपके पास, ठीक है, और अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर लें तो प्लस माइनस माइनस और 5 2 बार 10x का स्क्वायर आता है। ये हमारे पास बच्चे मिडिल टर्म ब्रेक होके आ गए। तो हमने यहाँ पे इसकी जगह पे वैल्यू को लिख दिया x का स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x और माइनस का आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे 10 आ गया। तो ये जो बच्चे आपके पास कंडीशन अप्लाई हुई है इसको हम यहाँ पे कहते हैं कि आप लोगों ने फैक्टराइजेशन का काम किया है। ठीक है, मैं यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ फैक्टराइजेशन। अब इसे अगला काम बच्चे हमारा क्या है, यहाँ पे देखें कि x स्क्वायर है, यहाँ x है, यहाँ 2x और यहाँ 5 है। हम इनको बच्चे ब्रेक करके लिख लेते हैं ताकि हमें वैल्यूज को कॉमन निकालना आसान हो जाए। तो ये देखें कि वैल्यूज बच्चे हम फिर इसको ब्रेक कैसे करते हैं, ऊपर x का स्क्वायर है तो इसको लिख लेते हैं x मल्टीप्लाई बाय x, फिर सेंटर में आपके पास ये प्लस की साइन, 5 को हमने यहाँ पे लिखा और मल्टीप्लीकेशन के साथ x आ जाएगा। यहाँ आपके पास बच्चे क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय x आ गया, और 10 को बच्चे हमने तोड़ना है इस 2 के अकॉर्डिंग। तो 10 को बच्चे हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की शक्ल में। देखिए इन दोनों में से फिर हम 2 को कॉमन निकाल लेंगे। नीचे वाली वैल्यू आपके पास देखें x मल्टीप्लाई बाय x है, फिर माइनस का ये 5 मल्टीप्लाई बाय x है, फिर प्लस का ये 2 मल्टीप्लाई बाय x है, और माइनस की साइन के साथ इस 10 को भी बच्चे हम तोड़ के लिख लें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 है। अब हमारे पास बच्चे ये 4 वैल्यूज बन गई हैं। 4 वैल्यूज में से क्या करेंगे कि दो में से हम कॉमन निकाल लेंगे, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में काम करते रहे हैं। ये चैप्टर 4 वाला काम ही बच्चे सारा हो रहा है। देखें यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो हमने दोनों में से बच्चे क्या किया है, x की वैल्यू को कॉमन निकाल लिया। यहाँ एक x कॉमन चला गया, यहाँ बच्चे एक x बच गया, उसको हमने यहाँ पे राइट कर दिया। फिर सेंटर में आ गई ये प्लस की साइन, ये x कॉमन चला गया और यहाँ पे आपके पास वैल्यू 5 बच गई। ठीक है, अब इन दोनों में से देखें x तो नहीं कॉमन आ रहा, लेकिन ये वाला जो 2 इधर भी है इधर भी है, ये प्लस का 2 कॉमन आ रहा है हमारे पास। ठीक है, इस 2 को हमने कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे बच्चे आपके पास x बच गया, फिर सेंटर में प्लस की साइन, ये 2 कॉमन आ गया और यहाँ पे आपके पास वैल्यू 5 बच गई, और ये हमारा ऑर्डर पेयर ये कंप्लीट हो गया। अब नीचे आ जाए बच्चे, हमारे पास देखें यहाँ भी x कॉमन है, यहाँ भी x कॉमन है। ठीक है, दोनों में से हमने बच्चे x की वैल्यू को कॉमन निकाल लिया।
तो जब ये वाला x कॉमन चला गया तो एक x बच गया बच्चे, उसको हमने यहाँ पे राइट कर लिया। सेंटर में आ गई, यहाँ पे बच्चे माइनस की साइन, x कॉमन चला जाएगा, ये वैल्यू 5 आपकी यहाँ पे राइट हो जाएगी। उसके बाद बच्चे यहाँ पे देखें इन दोनों में से प्लस का 2 कॉमन आ रहा है, हमने 2 को कॉमन निकाल लिया, ये वैल्यू बच्चे x यहाँ पे बची है उसको हमने यहाँ पे राइट कर लिया। सेंटर में आ गई ये माइनस की साइन, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है ना, तो बाहर जो प्लस है तो अंदर वाली साइन चेंज नहीं होगी। अब ये वाला 2 कॉमन चला गया और यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आ गई, कॉमन 5 आ गई। ठीक है, यहां तक बच्चे आपको समझ आ गई। इसकी रीजन में हम क्या लिखेंगे कि हमने क्या लिखा है यहाँ पे, टेकिंग कॉमन लिया है, वो जो हमने काम किया है वो रीजन को हम यहाँ पे मेंशन भी कर देंगे साथ में। ठीक है, अब बच्चे अगला काम आप लोगों का क्या है कि ये जो कॉमन फैक्टर्स एक जैसे हैं उनको हम एक जगह पे यानी कि एक दफा लिख लेते हैं, और जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं उनको हम साथ में मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। देखिए x प्लस 5 इधर भी है, x प्लस 5 इधर भी है, तो हम बच्चे x प्लस 5 को 1 टाइम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। फिर इनटू में आपके पास ये x बच गया और ये प्लस का 2 बच गया, तो हम बच्चे यहाँ पे इस x प्लस 2 को साथ में राइट कर देते हैं। नीचे आ जाए x माइनस 5 है, x माइनस 5 है, कॉमन फैक्टर है तो x माइनस 5 को बच्चे हमने 1 टाइम साथ में राइट कर दिया यहाँ पे। फिर आपके पास साथ में क्या आ जाएगा, ये x आ जाएगा और ये प्लस का आपके पास 2 आ जाएगा, तो x प्लस 2 की वैल्यू को बच्चे हमने यहाँ पे राइट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए बच्चे कौन सी वैल्यू आपके पास ऐसी है जो कैंसिल होके आ रही है, तो हमारे पास बच्चे ये जो x प्लस का 2 है इस x प्लस 2 से कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास वैल्यू ऊपर बच रही है x प्लस का 5 और डिवाइड में आपके पास बच्चे वैल्यू बच रही है x माइनस 5। तो यहाँ पे बच्चे हमारे पास कौन सा लॉ लगा है, कैंसिलेशन लॉ लगा है, क्योंकि हम वैल्यूज को क्या करके आ रहे हैं, कैंसिल करके आ रहे हैं। तो जो काम बच्चे हमने यहाँ पे किया है साथ में हमने मेंशन कर दिया कि ये वर्क हो रहा है साथ साथ। तो ये वाली वैल्यू देखें कि बच्चे हमने राइट हैंड साइड यही नहीं प्रूफ करनी थी, तो ये बच्चे हमारे पास राइट हैंड साइड की वैल्यू आ गई है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया, हेंस प्रूव्ड, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्टेटमेंट लिखी हुई हमारे पास, सपोज x इज एन इंटीजर। उस कहता है कि फर्ज करें कि x आपके पास क्या है, एक इंटीजर है। इफ x इज ऑड देन आपके पास 9x प्लस 4 इज ऑड। अगर आपके पास x की जो वैल्यू है वो ऑड है तो 9x प्लस 4 की वैल्यू भी क्या हो, ऑड हो। ये बच्चे हमने यहाँ पे क्या करना है, प्रूफ करना है। तो बच्चे हम सोल्यूशन के बाद यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, ये वाली जो लाइन हमारे पास लिखी हुई है इस लाइन को बच्चे हम सोल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज राइट करते हैं कि सपोज आपके पास x जो है इज एन इंटीजर, ये आपके पास एक इंटीजर है। बच्चे जब इंटीजर होता है तो इसका मतलब कि जो आपके पास x की वैल्यू होती है वो बिलोंग किससे करती है, इंटीजर से। उसने कहा ना इज एन इंटीजर, हम मैथमेटिकली इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं। जब इसको ऐसे राइट किया फिर हम यहाँ पे बच्चे लिखते हैं कि देन बाय डेफिनेशन ऑफ ऑड, ऑड की बात की ना, इफ x इज ऑड, जब ये ऑड है तो फिर हमने यहाँ पे लिखा देन बाय डेफिनेशन ऑफ ऑड। तो बच्चे हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये हमने पिछले क्वेश्चंस के अंदर भी पढ़ा था कि x विच इज इक्वल टू 2k प्लस 1, ये आपके पास ऑड की डेफिनेशन है। ठीक है, यानी कि जो 2 का मल्टीपल है उसके अंदर अगर हम 1 को ऐड कर दें तो आपके पास वो ऑड नंबर बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या है, 9x प्लस 4 है। फिर हम यहाँ पे बच्चे वैल्यू को राइट करते हैं, वही है हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या है, 9x प्लस आपके पास 4 है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये जो x की वैल्यू यहाँ पे लिखी है इसको यहाँ पे लाके x की जगह पे पुट कर दें। तो हमने यहाँ पे लिखा कि 9 इंटू 2k प्लस 1 और यहाँ पे आपके साथ ये जो बचे इस वैल्यू के साथ प्लस 4 एज इट इज राइट हो गया। अब 9 को अंदर ऑपरेट करवाते हैं तो 9 2 बच्चे आपके पास क्या होता है, 18k होता है। फिर प्लस के साइन के साथ बच्चे 9 1 क्या होता है, 9 होता है, और ये आपके पास प्लस का क्या आ गया, 4 आ गया। अब वैल्यू देखिए बच्चे आपके पास ये 18k जो है ये एज इट इज राइट हो जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू देखिए 9 प्लस 4 क्या होता है आपके पास 13 होता है। ये वैल्यू बच्चे हमने यहाँ पे एज इट इज जो है ये राइट कर ली है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं कि ये जो आपके पास 18 है क्या ये 2 के मल्टीपल की शक्ल में राइट हो सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं u 2 इंटू 9k और ये प्लस के 13 की शक्ल में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो 18 है बच्चे ये आपके पास एक इवन नंबर है, तो हम फिर इसके लिए यहाँ पे वैल्यू को स्टेटमेंट की शक्ल में राइट करके फाइनल रिजल्ट बता देते हैं कि 9 आपके पास बच्चे जो 18k है ये क्या है, इज इवन है। ठीक है, जब ये इज इवन है ये किस शक्ल में है, अभी हमने बताया एज 2 इंटू 9k की शक्ल में है। ठीक है, सो आपके पास यहाँ पे देखें इसके अंदर जो वैल्यू प्लस का 13 हो रही है ये क्या बन गई, ऑड बन गई। तो बच्चे फिर हमने 100 लिखा कि आपके पास ये 18k प्लस का 13 जो है ये विल बी ऑड, यानी कि ये भी फिर क्या होगी, ऑड होगी।
ठीक है, क्योंकि 2 का मल्टीपल है, उसके अंदर 13 जो है ये भी ऑड नंबर प्लस हो रहा है। जैसे ये 2 का मल्टीपल था, इसमें हमने 1 ऐड किया था ना, तो ये ऑड बना था। तो यहाँ पे भी देखिए 13 आपके पास एक ऑड नंबर ही है, तो जब इसको ऐड किया तो हमारे पास ये जो 2 आपके पास ये जो वैल्यू है 18k प्लस 13 ये भी क्या हो जाएगी, ऑड हो जाएगी। तो फिर बच्चे हम यहाँ पे लास्ट में ये लाइन लिख देते हैं कि हेंस सम ऑफ ऑड एंड इवन इंटीजर, सम ऑफ ऑड एंड इवन इंटीजर, आपके पास ऑड और इवन इंटीजर का जो सम है ये क्या होता है, इज एन ऑड इंटीजर। ठीक है, तो ये बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्टेटमेंट लिखिए हमारे पास, सपोज x इज एन और इंटीजर। उसने कहा कि इसको x जो है कि इंटीजर है, इफ x इज ऑड देन 7x प्लस 5 इज इवन। अब आप लोगों ने बच्चे यहाँ पे प्रूफ करना है कि x एक इंटीजर है, जब x क्या हो, अगर x ऑड है तो ये वाली वैल्यू 7x प्लस 5 को इवन प्रूफ करें। तो बच्चे हमने सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन के बाद हमने यहाँ वैल्यू लिखी कि x इज एन इंटीजर। जब x इंटीजर है तो x बिलोंग किससे करता है, z से करता है। बच्चे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया है वैसे ही सेम हमने इसको सॉल्व करना है कि एज x इज ऑड, अगर आपके पास x क्या है, ऑड है, तो फिर बच्चे हम यहाँ पे राइट करते हैं देन बाय डेफिनेशन ऑफ ऑड। तो फिर हमारे पास बच्चे जो ऑड की डेफिनेशन है वो यहाँ पे क्या होती है, हम उसको राइट कर लेते हैं। हमारे पास बच्चे उसकी डेफिनेशन है x विच इज इक्वल टू 2k प्लस 1, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। ये बच्चे हमने ऑड की डेफिनेशन में राइट कर लिया। अब आपके पास देखें कि वी हैव, हमारे पास अब वैल्यू कौन सी गिवन है, हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 7x प्लस का 5। तो बच्चे हमने इस वैल्यू को यहाँ पे राइट किया 7x प्लस 5। अब ये जो ऑड की वैल्यू हमने बच्चे निकाली है, इस x की वैल्यू को लाके इस x की जगह पे पुट करें और चेक करें कि हमारे पास इवन की शक्ल में कोई आंसर आता है या नहीं आता। x की जगह पे जो हमने x की वैल्यू निकाली है वो लाके यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 2k प्लस का 1 आ जाएगी, और ये वाला जो प्लस का 5 है ये बच्चे हमारे पास यहाँ पे एज इट इज राइट हो गई। अब इस 7 को बच्चे हम अंदर ऑपरेट करवा देते हैं। 7 2 आपके पास 14 होता है, साथ में k आ गया, प्लस की साइन 7 1 7 होता है, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देखिए बच्चे हम इन वैल्यूज को राइट करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 14k, फिर प्लस की साइन 7 प्लस 5, आपके पास बच्चे आंसर क्या होता है, 12 होता है। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे राइट कर ली। अब अच्छा यहाँ पे देखिए ये जो आपके पास 14 है ये 2 का मल्टीपल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है बच्चे। हम फिर इसको लिख सकते हैं u2 इंटू 7k, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस का 12 आ जाएगा। तो हमारे पास बच्चे 2 जो है ये क्या आ रहा है, मल्टीपल की शक्ल में आ रहा है। तो हम यहाँ पे फिर बच्चे ये वैल्यू को राइट कर सकते हैं एज आपके पास ये बच्चे जो 14k है ये क्या है, आपके पास इज इवन। ठीक है, आपके पास ये इवन है, और ये वाली जो वैल्यू बच्चे आपके पास 12 है ये भी क्या है, एंड 12 इज आल्सो इवन। ठीक है, ये हमारे पास ये भी वैल्यू क्या आ गई है, इवन आ गई है। जब ये भी बच्चे आपके पास इवन की शक्ल में है, पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू इवन में है, तो हम यहां पे फिर क्या राइट करेंगे कि सो सम ऑफ इवन इंटीजर। ठीक है, आपके पास जो पहला इवन इंटीजर है एंड आपके पास क्या है, इवन इंटीजर दूसरे वाला। ठीक है, इसे हम कह देते हैं सम ऑफ फर्स्ट इवन इंटीजर एंड सेकंड इवन इंटीजर। ये आपके पास बच्चे वैल्यू क्या देगा, इज ऑलवेज इवन। ठीक है, जब हम पहले इवन इंटीजर को और दूसरे वाले इवन इंटीजर को दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर हमेशा क्या आएगा, इवन आएगा। तो सो बच्चे आपके पास ये जो वैल्यू उसने दी थी 7x प्लस 5, ये भी क्या है हमारे पास, इज आल्सो इवन है। यही चीज हमने यहाँ पे क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। तो बच्चे आज के इस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 8 के क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 तीन क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप और डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बच्चे अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बरवक्त पहुंचती रहे। बच्चे वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।